स्वागत है आपका आज की चाय पे। संभावना को लेके ना मेरे चैनल पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे एंड शिफ्टिंग को लेके, तो मैंने बहुत टाइम से संभावना को नहीं देखा एंड आई थॉट आई शुड जस्ट चेक हर चैनल। क्यों नहीं देखा? आई हैव ओनली वॉच्ड हर व्लॉग्स फॉर हर फरी बेबीज़ एंड फिर एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा वो लाउड हो रही थी। हालांकि उनकी मर्जी है, उनकी पर्सनैलिटी है वैसी, तो उस पर मुझे कोई वो नहीं है, बट जब नहीं रेजोनेट करते तो नहीं करते और मैंने उनके चैनल को देखना काफ़ी हद तक कम कर दिया था। जब मैंने अभी व्लॉग लगाया, रीसेंट व्लॉग है उनका जिसमें वो जो एक डिवाइडेड वाला सॉक्स पहन रही है, मेरे सामने अभी वही चल रहा है एंड मैंने जैसे अविनाश को देखा, हैरान हो गई मैं। अविनाश वॉज समवन जो कि हमेशा बहुत अपनी हेल्थ पे काम करता था, यूज्ड टू लुक वेरी फिट। व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिज हेल्थ? ही लुक्स वेरी स्ट्रेस्ड। आई डोंट नो बीमार होके चुके हैं क्या है, बट ही डजंट लुक द सेम अविनाश जो कि कुछ कितना 6 महीने पहले या 1 साल पहले लगते थे, जब मैं इन लोगों के व्लॉग्स उस टाइम तक भी देखती थी। हो सकता है कि शिफ्टिंग की भी टेंशन हो, बट हाँ, शक्ल से तो मुझे अविनाश बहुत वीक लग रहा है एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स विद द हाउस। विल आई से दैट दिस हाउस इज़ नॉट दैट नाइस? नेवर, नॉट एट ऑल। किसी का नया घर है उस पर मैं ऐसा कमेंट कभी भी नहीं करूँगी, पर इंटीरियर कुछ बहुत ही अलग है इन कंपैरिजन टू व्हाट आई थॉट कि होगा। जब एक इंसान अपने नए घर में जाता है तो जिस घर से जाता है उस घर से भी बेहतर वो नया घर बनाता है। बट दैट्स लाइक बट ऑफिस। यहाँ पे कुछ और ही लग रहा है एंड द वाइब्रेशन इन इट सेल्फ डजंट सीम टू बी वेल अलाइंड विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल द व्यूअर्स। हर एक व्यूअर कमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा घर का इंटीरियर। और मैं भी यही बोलूँगी, पसंद नापसंद नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी समझ नहीं आ रहा। वो कॉफ़ी कॉर्नर वो सब, वो घर तो छोटा था। आई गेस यही बात होती है कि एक होता है कि आप घर में बड़े से बड़े घर में भी चले जाओ, और एक होता है कि जिस घर में आपने सालों साल लगाए है ना, उसको अपना घर बनाने में, फ्रॉम अ फ्लैट टू अ होम, फ्रॉम अ विला टू अ होम, तो कितना भी कोई बड़ा वो हो जाएगा, अल्टीमेटली जब आपके हाथ आपका लगता है ना, तो धीरे धीरे समझ जाता है, अच्छा बन जाता है। एंड आई एम श्योर संभावना और अविनाश इस घर को फाइनली कुछ करके ठीक कर ही लेंगे, बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइनर ने तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह वल्ला वल्ला क्या ही काम किया है, समझ ही नहीं आया मतलब। और जिस तरीके की वो वायर लगाई थी, इट डिड नॉट सीम गुड इनफ, मतलब टू स्टॉप द डॉग्स। वो तो चलिए छोड़ दीजिए, डेंजरस लग रही है, इतनी शार्प वायर अजीब सी। वो जो फरी बच्चे घर में हैं संभावना के, उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको बचाएगी, उल्टा वो हार्मफुल ही लग रही है। ऐसा काम इतना पैसा देने के बाद, वो ये मैंने कुछ टाइम पहले भी देखा था और व्लॉगर्स के उसमें भी, तो पहले कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स लेने चाहिए जिन्होंने किसी और का काम अच्छे से करा हो एंड देन फिर आप अपना घर बनवाओ। बिकॉज एवरी सेकंड पर्सन इन मुंबई जिसका मैं व्लॉग देखती हूँ, चाहे वो सारा सरोज थी, चाहे दीपिका कक्कड़ थी, चाहे संभावना है, किसी का घर ऐसा नहीं बना। चलो दीपिका का तो फिर भी मैं कहती हूँ एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग लगा है ना, बट अदरवाइज हर कोई सफ़र करते ही रहा है। क्यों इतने पैसे देने के बावजूद भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स इस तरीके से घर छोड़ देते हैं कि 90% चीज़ें बाद में इंसान को या तो किसी और से करानी पड़ती हैं या फिर खुद से ठीक करानी पड़ती है। एंड आई कैन नॉट सी एनी, आई वॉज नॉट एबल टू विटनेस एनी काइंड ऑफ एक्साइटमेंट amongst अविनाश और संभावना with respect to their home, and अविनाश was so disappointed. However, मुझे ऐसा लग रहा है कि संभावना पे सारा प्रेशर है। जैसे अविनाश कह रहा था ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो संभावना कहती नहीं नहीं इसको भी ठीक कराएंगे, नहीं नहीं इसको भी ठीक कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को ही समझना चाहिए ना कि दोनों मिलके कराएं। आई डोंट थिंक इट इज संभावना अलोन जिसका घर है, ये अविनाश का भी घर है, दोनों का फर्ज बनता है इस घर में इक्वल कंट्रीब्यूशन करने का। एंड अगर कुछ सही नहीं हुआ है तो ये अविनाश को भी समझना पड़ेगा कि ठीक उसने भी करवाना है। कई लोग लिख रहे हैं संभावना बहुत क्लटर हो रखा है आपका कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी कॉर्नर नहीं अच्छा लग रहा, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट संभावना कॉफ़ी कॉर्नर, इट इज़ हर हाउस एज वेल। तो यहाँ पे अगर अविनाश चाहे, अगर उनको कुछ नहीं सही लगता है, वो भी सामने आके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स संभावना की रजामंदी से, बिकॉज ये कॉफ़ी कॉर्नर होना उनका ही आइडिया है, उन्हीं का एक वो है ना, प्राइमरी पर्पस उन्हीं का सॉल्व होता है इस कॉफ़ी कॉर्नर से। और हाँ, वाइब्रेशन पुराने वाले घर की फार बेटर थी, बट ठीक है विद टाइम मुझे लगता है। और यहाँ पे गृह शांति पूजा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऑफ लग रहा था, पता नहीं क्या, बट बहुत कुछ ऑफ लग रहा था। एंड जो लाइट्स हैं इन लोगों की, अभी ये व्लॉग में जब बात कर रहे थे रात को बैठ के, अरे ऐसा इतना डल, इतना अजीब सा, लाइट तो डिम उस घर में भी रहती थी, बट जिस तरीके का वो डिम लाइट और एटमॉस्फेयर इस घर में है, एक्चुअली ना दोनों का जो मूड है, दोनों की वाइब्रेशन है, वो झलक रही है।
व्लॉग्स में, एंड दे विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मोर देन कंटेंट दे नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स देयर ओन क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ, क्योंकि दोनों की खराब लग रही है, हल्की बहुत तो लग रही है। अविनाश की तो शक्ल बदल चुकी है। आई कुडंट रिकग्नाइज अविनाश, वो इंसान जिसने हमेशा संभावना को पुश करा टू डू बेटर इन लाइफ, टू मूव फॉरवर्ड, टू नेवर गिव अप। उसकी हालत ऐसी लग रही थी कि हाँ, इंसान शिफ्टिंग में एग्जॉस्टेड होता है। हमने भी करी हुई है जी, हम भी बहुत ज़्यादा फेस कर चुके हैं। हाउएवर इतना कि शक्ल बदल जाए, सूरत पे आ जाए, डल हो जाए फेस, समथिंग सीम्स टू बी वेरी ऑफ। लास्ट में मुझे एक चीज़ लास्टली हाईलाइट करनी थी अबाउट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। ये चीज़ ना मुझे नहीं समझ में आती है। जैसे कि अभी संभावना कह रही थी कि बाल जो हैं वो झाड़ू बन चुके हैं, बाल धो नहीं पाई। शिफ्टिंग में आसान नहीं होता ये सब चीज़ें मैनेज करना। तो ठीक है, अगर आप नहीं जा पा रहे थे सैलो, राइट, स्टिल बेसिक हाइजीन तो इंसान मेंटेन करता है ना। वो बालों में इतना गंग, कितनी मिट्टी, इतना सब कुछ था इनके, तो इतने दिनों बाद, एंड शी इज़ लाइक आई प्रेफर टू गेट इट डन फ्रॉम सैलो। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि इट इज़ गुड दैट यू प्रेफर दैट, बट बेसिक सफाई भी तो प्रेफर कर सकते हो ना। नहीं जा पा रहे सैलून और नहीं आप कर पा रहे हैं कुछ, तो कोई नहीं, घर में भी महंगे से महंगा शैम्पू होगा, उसे यूज़ करके बेसिक्स बाल अपने कॉम करके ऐसे वो बना के रख तो सकते हो। आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन तो रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है। आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ओके, यू नो, आफ्टर अ वाइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ प्रिम एंड प्रॉपर बाय गोइंग टू द सैलून। ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर मिथ्स जो कि क्रिएट करे गए हैं बाय सेलिब्रिटीज़। आई रिमेंबर दिस, ये इस बात से मुझे वो याद आता है, मैं बहुत छोटी थी एंड ये रियलिटी शो आ रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि ओ अमीर लोग ना आफ्टर अ वाइल सिर्फ सैलून जाते हैं बाल धुलवाने। अब मुझे ऐसा क्यों लगा, रियलिटी शो में राखी सावंत आई हुई थी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे और बाकी सब अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, अपने बाल खुद धोते थे खुद, ऑब्वियसली दैट्स द बेयर मिनिमम। राखी सावंत वॉज वन पर्सन जिस पे नया नया पैसा आया था एंड वो जाके डेली का डेली अपने बाल बाहर से धुलवाने, स्ट्रेट करवाने, बिकॉज दैट वॉज अ मैंडेट फॉर हर। ये मुझे नहीं समझ में आया था तब भी। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि जिन पे ज़्यादा पैसा होता है वो ऐसे करते हैं, बट अब मुझे समझ में आता है कि जो लोग नहीं बोलूँगी, संभावना को बुरा लग जाएगा, थोड़ा दिमाग से सोच लो यार। मतलब सफाई नहीं है, आपको पता है धूल मिट्टी इतनी वो है, आप अपने बाल धो लो और जब आपको वक्त मिले तो जाके सैलून से सेट करवा लो। कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा अगर किसी और के हाथ आपके सर पे लग रहे हैं बाल धोने को और आपके खुद के हाथ लग रहे हैं जब हम नहाने जाते हो बाल धोने को। अल्टीमेटली वो ट्रीटमेंट और वो सब तो बाद में भी हो सकती है। ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आता है उसमें ये नहीं आता है कि सैलो से बाल धुलवाना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। You can just maintain the basic hygiene whenever possible because you know it very well. The basic hygiene नहीं, basic hygiene, the क्यों लगाया मैंने, बहरहाल because you know it very well कि अभी शिफ्टिंग चल रही है, अभी मैं नहीं जा पाऊँगी, तो कम से कम मैं खुद से बाल धो के कॉम कर लेती हूँ। सो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर नॉट दो स्टैंडर्ड्स विच नीड्स टू बी फॉलोड बाय एवरी वन आउट देयर। इससे सोचे ना कि ओहो हो क्या बढ़िया लाइफ, नहीं, बढ़िया लाइफस्टाइल अपना भी सही है ना। रोज़ उठे, नहाए, बाल धोए, कितना भी वो होता है इंसान, बेसिक चीज़ नहाना, बाल धोना, ये कब से इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी बन गई बात कि सैलो ही जाना है वरना अपने बालों का मैं झाड़ू बना दूंगी। एंड संभावना वॉज नेवर लाइक दिस। मे बी शिफ्टिंग में, टेंशन में, जैसा इंटीरियर हुआ है उन सब में शी वॉज कॉट अप अ लिटिल टू मच टू गिव अटेंशन टू हर सेल्फ। ये हो सकता है। बाकी बड़े दिनों बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने छुन छुन को देखा, इन बच्चों को देखा, दिल खुश हुआ। एंड संभावना भी काफ़ी मेलो डाउन लगी। वो अपनी रील प्रमोट कर रही थी और बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े रिक्वेस्टफुली। यही संभावना हमें पसंद है, जो कि अपने व्यूअर्स की कदर करती हैं। नॉट दैट संभावना जिनकी वजह से मैंने उनके व्लॉग देखने छोड़े थे, बिकॉज आई डोंट लाइक, अरे चलो यहाँ से, आई डोंट लाइक दैट टोन एट ऑल। बिकॉज जब ऐसा मुझे दिखता है, वाइब्रेशन डजंट मैच, आई चेंज द चैनल। नॉट दैट आई एम सच अ ह्यूज ह्यूमन बीइंग, आई एम वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स नाउ कि भैया नहीं किसी की वाइब्रेशन समझ आती है, मत देखो कंटेंट। और जनाब मैडम और साहिबा के लिए भी 90% तो उनके कमेंट्स पढ़ के मैं बनाती हूँ जी रिएक्शन बहुत क्लियरली। और जब मुझे कहा जाता है कि प्लीज़ बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, उस घर में 2 जाने हैं, 20-21 साल के 2 बच्चे जिनका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इसी वजह से मैं उन पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्लॉग्स में, आप देख सकते हैं मेरे जो पॉडकास्ट हैं, अगर वो जनाब मैडम और साहिबा पे है भी तो मोस्टली बच्चों की पढ़ाई पे एम्फेसिस है, फोकस है। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ देम,
नन ऑफ देम आर बीइंग मेड फन ऑफ ऑन माई चैनल, एंड दैट्स प्राइमरीली बिकॉज मुझे लगता है कि जो सही है वो तो कहना ज़रूरी है, फिर चाहे कंटेंट ना देखो बट जनता की आवाज़ सामने रखनी है। आज के लिए इतना ही। डेफिनेटली गो एंड चेक माई सेकेंड चैनल विच इज़ AKC मिरेकल्स। अगर कोई मेरी पर्सनलाइज कोचिंग नहीं लेता है ना तो भी ठीक है, इट्स ऑल राइट, बट मैं कुछ गेट कीप नहीं कर रही हूँ। अपने दूसरे चैनल पे जितना भी पिछले 1-1.5 साल में मैंने नेविल गॉदर, फ्लोरेंस कोवल शिन, रोंडा ब्रायन एंड अलॉन्ग विद दैट वेरियस अदर्स, आपके ये जो डिस्पेंसा, बॉब प्रॉक्टर और पता नहीं कितने जितने भी OGs हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, इन सब की बातों को समझा, उसका एक क्रक्स बनाया और पॉडकास्ट में कन्वर्ट करा। एंड आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू चेक माई चैनल आउट। एंड अगर कोई चाहता है मेरी पर्सनलाइज कोचिंग लेना, ले सकते हैं। ग्रुप सेशन भी मैंने किया था, अभी जब भी वापस करूँगी आई विल डेफिनेटली अनाउंस इट ऑन माई चैनल, बट फिलहाल you can take individual sessions or you can take my 5-session complete coaching, which is extensive. It is very extensive. And I just saw 111 on the timestamp जहाँ तक मैं पहुँची वीडियो पे। Definitely angels are here. बहरहाल फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। ठंड है, शेल्टर दीजिए और साथ ही साथ भूलिएगा मत, भगवान का नाम लेते रहिए। नाम जाप में विश्वास रखें, उसी से 90% आपकी चीज़ें हो जाएंगी, रेजिस्टेंस हट जाती है। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।